इसका जवाब कौन देगा? आप आइए सामने लेकर के प्रूफ। ये क्या मजाक बन रहा है लखीसराय के साथ में? एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पटकथा को बदलने की कोशिश की जा रही है। जमीन से रिलेटेड मामला है, उमेश साहू गिरफ्तार हुआ, क्या जमीन में का कारोबारी वो नहीं है? हमारा जो विधायक का सवाल उठाया गया है वो तो अब सत्य प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने सही मुद्दा को उठाया है। प्रशासन में अगर हिम्मत है तो उसके जमीन को खंगाले। और ये जो कह रहे हैं जिला परिषद नगर परिषद के अध्यक्ष के बारे में, नगर परिषद के अध्यक्ष पिछले 6 महीना के दौरान इस कार्यकाल में 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति उन्होंने खरीदी है। ये सारा हम दस्तावेज एक समय में रिलीज करेंगे किस्तों में। आप देखिएगा भ्रष्टाचार का अनेकों आरोप लगा है, उसकी जांच दबा के जिलाधिकारी बैठे हुए हैं। क्यों उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा रही है? किस सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त है? जिला प्रशासन इसका जवाब दे। पूर्व के जो नगर परिषद की अध्यक्षा रही, जो जिला परिषद अभी जो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यह सत्ता का संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार है। लखीसराय में यह पैरेलल सत्ता भ्रष्टाचार, बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया का चल रहा है, जो सत्ता से संरक्षित है। मैं दावे से कहता हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। ये देखिए 2020 का ही है। प्रदेश अध्यक्ष को मेरा चिट्ठी भेजा हुआ है महामंत्री घनश्याम मंडल जी के द्वारा, जिसमें 4 व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने का अनुशंसा यहां से करके भेज दिया गया है। इसकी सूचना है। हम वैसे लोगों को भाजपा में एक गो को भी शामिल करके नहीं रखे हैं जिसकी गतिविधि संदिग्ध हो, जो व्यक्ति अपराधी छवि का हो और भाजपा का अनुशासन उसके अनुकूल नहीं रहता हो। वो मैं 2020 में ही उसको बाहर कर चुका हूं। 74वें जन्मदिन का आज फोटो जारी कर रहे हैं। इस फोटो पर क्या करेंगे? जदयू के जिलाध्यक्ष जी मर्डरर के साथ नगर परिषद अध्यक्ष का बेटा गलबहियां कर रहा है। क्या मजाक बना रहे हैं? लखीसराय के अंदर एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा प्रशासन नंगा हो गया है। पुलिस पीड़ित का बयान नहीं ले रहा है, पीड़ित के कहने पर जांच नहीं कर रही है, जबकि सीधे फेसबुक से सारे फोटो निकाले गए हैं। वो व्यक्ति उतना लिख नहीं सकता है, उसका हैंडराइटिंग कौन प्रूफ किया? जो पुलिस प्रशासन पूरे राइटिंग पर भरोसा कर ली है, वो सारा स्क्रिप्ट प्री प्लान नहीं हुआ है। प्री प्लान वे में कोई व्यक्ति लिखा, उसको रख दिया, दूसरे के घर से बरामद हो गया और पुलिस उसी को आधार मान करके अपना पीठ थपथपा रही है। 6 लोगों को गोली मारी गई है, 3 लोगों की तो मृत्यु हो गई, चौथे का भी नंबर लगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं उसका भी जान बचे। इतनी गंभीर अपराध पर यह पुलिस इस तरह से पिंड छुड़ा रही है और सत्ता से इनको बर्दाश्त प्राप्त है कि कहीं हमारे आका हमको डांट न दे, उनके खिलाफ हम चले नहीं जाए। और देखिए सबसे तो यह दुर्भाग्य हुआ कि घटना जब घटित हुई, यहां से लोगों को रेफर किया गया, एम्बुलेंस में डीजल नहीं था, एक कांस्टेबल नहीं दिया गया। रास्ते में अगर कोई अनहोनी होती तो उसको कौन बचाता? पीएमसीएच चला गया, कोई आकस्मिक कोष से 1 पैसा का मदद नहीं किया गया। मैं चुनौती देता हूं जदयू के लोगों को, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होइए, आप राजनीति बंद कीजिए। मैं उसका विरोध कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और उस परिवार को न्याय मिले। जो सत्ता संरक्षित अपराधी बैठा हुआ है, जो अपराध को कराने में मदद किया, वो व्यक्ति आज सत्ता में बैठ के चाशनी चाट रहा है, आप उसको बचाने में लगे हुए हैं। आप पीड़िता के साथ खड़ा होइए, मानवीय संवेदना दिखाइए, राजनीति करने से कुछ नहीं चलेगा। बाकी अगर आप कोई सवाल हो तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जदयू अलग फोटो खेल रहे हैं, आप अलग फोटो, भाजपा अलग फोटो खेल रही है, वही पुलिस प्रशासन भी अलग फोटो खेल रही है? यदि वो फोटो खेल रहे हैं तो मैं फोटो से जवाब दे रहा हूं उनको। मैं तो पीड़िता के पक्ष में हूं, उनके खेल में मैं नहीं हूं। कहीं कोई किसी पार्टी या फिर प्रशासन द्वारा बेहतर, मेरे 2 प्रतिनिधि मंडल पीएमसीएच में भी जाके पीड़िता से मिले हैं और उनको मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी पीएमसीएच में करी है। मैं यहां उसके साथ स्वयं खड़ी हूं। उसके बाद अंतिम तक जब दाह संस्कार के लिए लाश यहां से गया है, तब तक माननीय विपक्ष के नेता विजय बाबू रहे, मैं रहूं, पूरी भाजपा की टीम जब से घटना घटी है लाश जलाने तक पीड़िता के पक्ष में खड़ी है, उसके न्याय की लड़ाई लड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति उनके पीछे खड़ा होता तो वो घर छोड़ के ताला लगा के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते, उनके घर में ताला लगा हुआ। ये तो प्रशासन की नाकामी है, घर में ताला लगा होना। वे तो प्रशासन का नाकामी है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। इतना घटना के बाद क्यों ताला लगाने की नौबत आ गई? क्या ये जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण परिवार जी रहा है? ये बिहार है और बिहार में ये ब्राह्मणों के साथ इस तरह का घटना घटा है। अब कहां सुरक्षित रहेगा?
जब अपने घर में ताला लगाने को इंसान मजबूर हो गया है। खींच लीजिए। बोले अरविंद भैया कल 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया भैया जी को गोली लगा और भी हम लोग करवाए। ले लीजिए फोटो।